कहानी की शुरुआत में हमें सड़क पर जाती हुई दो बसें दिखाई जाती हैं। उन बसों में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको होता है, जो दिखने में काफ़ी प्यारी होती है। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं, क्या तुम हर वक्त लिखती ही रहती हो? इस तरह नोट्स बनाने से तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ देखो, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी एक फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकती है, तभी अचानक कोई अदृश्य चीज़ बहुत तेज़ी से आती है और उन दोनों बसों को आधे से काट देती है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। क्योंकि वो पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी, इसलिए वो बच जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज़ कोई और नहीं बल्कि तेज़ हवा थी, जो सबको चीर रही थी। अब वही हवा मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखकर मित्सुको चिल्लाते हुए तेज़ी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें भी आधे से काटकर चली जाती है। हालांकि मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचा लेती है। तभी उन्हें कुछ साइकिल चलाती हुई लड़कियां दिखाई देती हैं जो कहीं जा रही होती हैं। मित्सुको उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनके साथ भी वही करती है जो पहले हुआ था। इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी मित्सुको ने बचाया था। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको एक नदी के पास पहुंचती है। वहां वो देखकर हैरान रह जाती है कि नदी में पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जिन्हें उसी अदृश्य हवा ने काट दिया था। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर अपने कपड़े बदल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद होती हैं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से अलग होता है। इससे साफ था कि वो उस स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और पूछती है, तुम कैसी हो? दरअसल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। लेकिन मित्सुको उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरह सदमे में होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। तभी अचानक तेज़ हवा चलने लगती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो पूछती है, तुम इतना कांप क्यों रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? तब मित्सुको उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काटकर चला गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो, ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। इससे मित्सुको को थोड़ी शांति मिलती है और उसे लगता है कि शायद ये सब एक सपना हो सकता है। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड 2 और दोस्तों को लेकर क्लास बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही वे चारों बाहर निकलने वाली होती हैं, तभी उनकी टीचर वहां आ जाती है। वे चारों वहां से भागती हुई एक झील के पास पहुंचती हैं। वहां उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है ये किसी मिरर वर्ल्ड जैसा हो, जहां सब कुछ इस दुनिया से उल्टा होता है। वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहती है कि हो सकता है दूसरी दुनिया में उसने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को खा जाता है। बाकी लड़कियां दहशत में आ जाती हैं। उसी झील के पास एक बेड पड़ा होता है। वे उससे तकिया उठाकर खेलने लगती हैं। तभी दूर 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं, जिनमें से एक दुल्हन के रूप में होती है, क्योंकि वे दोनों आपस में शादी कर चुकी होती हैं। इसके बाद वे सभी वापस स्कूल आती हैं और क्लास में बैठ जाती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है, तभी उनकी टीचर पूरी क्लास पर गन से फायरिंग शुरू कर देती है। मित्सुको फिर से बच जाती है क्योंकि वो झुकी हुई थी। बाकी सभी लड़कियां मारी जाती हैं। टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की? तुम्हारा भी मरना तय है। तभी 2 लड़कियां आकर मित्सुको को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी टीचर उन्हें मार देती है। बाकी जो स्टूडेंट्स बचे होते हैं, उनके साथ मित्सुको बाहर भागती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स फायरिंग करती हैं और जैसे ही वे बाहर पहुंचती हैं, हवा उन्हें भी काट देती है। अब मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब कुछ बताती है। वहां एक महिला पुलिस ऑफिसर उसे आईना दिखाती है और कहती है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। आईने में मित्सुको खुद को बदला हुआ देखती है। लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है।
उसे चर्च ले जाया जाता है जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी दोस्त कहती है, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाकर आगे भेजती है, लेकिन वहाँ मौजूद लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मार देती है। जब मित्सुको आगे बढ़ती है तो दूल्हे की जगह एक ताबूत दिखाई देता है। ताबूत खोलने पर उसमें से एक बड़ा पिग निकलता है। मित्सुको टूटे हुए कांच से उस पर हमला कर देती है और दोनों वहां से भाग जाती हैं। आगे मित्सुको खुद को अलग अलग रूपों में देखती है, कभी दुल्हन, कभी रेसर। रेस के दौरान वो अपने मरे हुए दोस्तों को भी देखती है। आखिर में वो एक अंधेरी जगह पहुंचती है जहां कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वे सभी मर चुके हैं और उसे भी मार देंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर उसे बचा लेती है। वो मित्सुको से अपना नाम जोर जोर से बोलने को कहती है। ऐसा करते ही मित्सुको अपने असली रूप में लौट आती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने हाथ में लगी वायर निकालने को कहती है। मजबूरी में मित्सुको वो वायर खींच देती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बंट जाती है। तभी एक गेट दिखाई देता है। बाहर निकलते ही वो आदमियों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है। उसी गेम में मित्सुको एक कैरेक्टर के रूप में होती है। वो बताता है कि वही इस गेम का निर्माता है और वही सबको कंट्रोल कर रहा है। मित्सुको पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसने उसके डीएनए से उसे फिर से बनाया। ये सुनकर मित्सुको समझ जाती है कि ये सब एक गेम है। उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है कि अगर वो कुछ ऐसा करेगी जो इस गेम में असंभव है तो वो बाहर निकल जाएगी। तभी वो उस बूढ़े आदमी का गला दबा देती है और उसकी छड़ी अपने पेट में घुसा देती है। गेम की दुनिया में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन असली दुनिया में वो जिंदा रहती है। अंत में दिखाया जाता है कि मित्सुको बर्फीली जगह पर लेटी हुई है। वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी है। इसी के साथ ये दिमाग घुमाने वाली कहानी खत्म होती है।